आज बेटा मैं 3.3 देखनी है ना। 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। स्क्रीन दिख रही है हर्षिता, यस करिश्मा? सर। हाँ चलो ठीक है। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो चलिए, ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे देखो, ये ए दिया हुआ है, पहली रो में 3 5 है, √3 1 है, 0 -1/5 है। इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे? जो पहली रो के एलिमेंट है 3 5, उसको रखेंगे पहले कॉलम में। देखो, रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम में। जो सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे सेकंड कॉलम में। √3 1 था, कॉलम में लिख दिया √3 1। थर्ड रो में जो एलिमेंट है उसे लिखेंगे थर्ड कॉलम में। तो हमने इसकी सारी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला इसे बोलते हैं ए डैश, यानी ए का ट्रांसपोज। वैसे तो ट्रांसपोज का सिंबल ए डैश है, लेकिन किसी किसी बुक में A⁻T लिखा है। टी मीन्स ट्रांसपोज। मतलब कोई एक मैट्रिक्स लें, उसकी सारी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, या हम कह सकते हैं कॉलम को रोज में चेक कर दिया। ये फर्स्ट कॉलम था 3√3 0, उसके एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है। सेकंड कॉलम था, उसके एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लिख दिया है। तो रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम के एलिमेंट्स को रो में चेंज कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का सिंबल क्या है? ए डैश। ए की पावर में एक डैश लगा देते हैं या ए की पावर में टी लगा देते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। समझने के हिसाब से, मेरे हिसाब से रो को कॉलम में चेंज करना ठीक लगता है। और देखो, अब एक क्वेश्चन देख लें। देखो, अभी बाद में आएंगे। चलो, ये 3.3 का क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। एक मैट्रिक्स दिया, देखो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, 5 हाफ -1। इसको बदलना है, इसका निकालना है हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो चूंकि इसमें एक कॉलम था, है ना, तो इसको रो में चेंज कर दिया। ये 5 1/2 -1, ये ट्रांसपोज हो गया। सेकंड मैट्रिक्स देखो, 1 -1 2 3। फर्स्ट रो में जो है 1 -1, उसको लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो में जो एलिमेंट है 2 3, उसको लिख दिया सेकंड कॉलम में। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स बी है तो नया मैट्रिक्स हो गया बी डैश, बी का ट्रांसपोज। थर्ड मैट्रिक्स देखो, अगर इसको सी एज्यूम करें, -1 5 6, √3 5 6 2 3 -1। नाउ ट्रांसपोज, जो फर्स्ट रो में लिखा है -1 5 6, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो। जो सेकंड रो में लिखा है √3 5 6, उसको सेकंड कॉलम में लिख दो। जो थर्ड रो में लिखा है 2 3 -1, उसको थर्ड कॉलम में लिख दो। है ना? तो कुल मिला के क्या करना है, हमें रोज के सारे जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, जो एलिमेंट सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में लिखना है, और जो एलिमेंट थर्ड रो में है उसको लिखना है थर्ड कॉलम में। रो को कॉलम में चेंज कर दो तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर अतुल? क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। एग्जाम में, 12th के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ट्रांसपोज, फिर से बोल रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको रोज को कॉलम में चेंज कर दो। जो लिखा है पहली रोज में उसको लिख दो पहले कॉलम में, जो एलिमेंट सेकंड रो में है उसको लिख दो सेकंड कॉलम में, जो एलिमेंट थर्ड रो में है उसको लिख दो थर्ड कॉलम में। तो ये मिल जाता है हमको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल क्या है? ए डैश या A⁻T। अब ट्रांसपोज की कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा। क्या? अगर ए डैश 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 मीन्स ट्रांसपोज, ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वापिस ए मिलेगा, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या? अगर ए का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो समझ, तो मतलब दोनों डैश कैंसिल हो जाएंगे। अगर दो मैट्रिक्स का सम है, ए और बी का सम है या ए और बी का डिफरेंस है, और बाहर डैश है, बाहर ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ए पर भी आएगा, डैश ए पर भी आएगा और डैश बी पर भी आएगा। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। लेकिन अगर बाहर होल डैश है
और अंदर ए प्लस बी है तो डैश ए पर भी आएगा बी पर भी आएगा। फिर अगर मैट्रिक्स ए में किसी से इनटू किया है, किसी एक नंबर से इनटू किया है के ए और डैश ले रहे हैं तो डैश केवल ए पर आएगा। क्यों? डैश मीन्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है मैट्रिक्स से, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स केवल ए है, के तो एक नंबर है, तो ट्रांसपोज वाला साइन के पर ना आके केवल ए पर आएगा। ठीक, क्लियर हर्षिता? अगर इरीना ए पर 2 बार ट्रांसपोज है, 2 बार डैश है तो केवल ए आएगा, बाहर डैश है, अंदर ए और बी का सम है तो डैश ए पर भी आएगा बी पर भी आएगा। के ए कोई मैट्रिक्स है, इसके इंटू में कोई नंबर है के और डैश है तो डैश केवल ए पे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा ये है, जाने कितनी बार कितने एग्जाम में आई है हर्ष, ये क्या है? अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो और फिर होल डैश हो, क्या? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो और होल डैश हो तो डैश बाद वाले पर पहले आएगा, यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है तो डैश पहले बी पे आएगा फिर ए पे आएगा। प्लस या माइनस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, जो पहले लिखा है उस पर डैश पहले आता है, फिर जो साइन है वो आता है, फिर जो बी पे लिखा है वो। लेकिन इनटू में अगर दो मैट्रिक्स इनटू में है, ध्यान रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी सीधे उठ के आती है एग्जाम में। दो मैट्रिक्स ए और बी इनटू में है और उसका होल डैश है तो डैश पहले बी पे आएगा फिर ए पे आएगा। ए और बी लिखे हैं, ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है, होल डैश है तो डैश पहले बाद वाले मैट्रिक्स पे आएगा इनटू फिर डैश ए वाले पे आएगा। क्लियर हो गया ये? हर्ष क्लियर? अतुल क्लियर? हर्षदा, रीना यस सर। क्लियर? ए बी डैश मतलब बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है अनुराग क्लियर? देवाशीष क्लियर? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना ही है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसको रफली देखें तो ये जो मेन डायगोनल है बेटा, ये जो मेन डायगोनल है इसके दोनों ओर के एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे देखो, जो एलिमेंट A12 पे है ना, ये A11 हुआ, A12 पे हुआ, जो एलिमेंट A12 पे है वही एलिमेंट A21 पे होगा, सेकंड रो वन कॉलम। जो एलिमेंट A13 पे है वही एलिमेंट A31 पे होगा, देखो 3। जो एलिमेंट A23 पे है वही एक तरह से देखा जाए तो हमने बीच में एक मिरर रख लिया है, मिरर के इस तरफ जो एलिमेंट है, मिरर के इस तरफ वो एलिमेंट है। लेकिन ये केवल कहने के लिए, मैथ्स में कैसे प्रूव करेंगे? मैथ्स में ऐसे प्रूव करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो, स्पेशली केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज लें ए डैश तो वापस ए मैट्रिक्स वापस मिले, तो ऐसा मैट्रिक्स कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यार, ये ए दिया है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, क्या? जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है देवाशीष, √3 2 3, उसको लिख दो फर्स्ट कॉलम में √3 2 3। जो एलिमेंट सेकंड रो में है 2 1.5 1, उसको लिख लिया सेकंड कॉलम में। जो एलिमेंट थर्ड रो में है उसको लिख लिया थर्ड कॉलम में। जब मैंने ट्रांसपोज दिया, आप चेक करो, फर्स्ट रो में क्या था, √3 2 √3, यहाँ भी वही है। सेकंड रो में 1.5 1, यहाँ भी वही। ये 1 -1 कैसे आ गया? 2, हाँ -1 है। और थर्ड में क्या है, 3 1 1। तो देखो, ट्रांसपोज लेने पर ये ए डैश ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स मिला वो ए ही है ना अर्षिता? तो हमें जब हमने ए का डैश निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला तो हमें वापस ए मैट्रिक्स मिल गया। तो उस केस में ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। जब भी हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना होगा, हम देख के नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि जो A12 पे है A21 पे है, ऐसे नहीं, हम ए डैश निकालेंगे, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक एक को ले जाएगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक चेक करना होगा तो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस उठ के वही मैट्रिक्स आता है तो हमारा ए मैट्रिक्स हो जाएगा सिमेट्रिक। बी सिमेट्रिक कब होगा? जब बी डैश इक्वल टू बी। सी सिमेट्रिक कब होगा? जब सी डैश इक्वल टू सी। ठीक, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वही उठ के आ जाए मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। क्लियर? नीना क्लियर? करिश्मा क्लियर? यस सर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो सिमेट्रिक हो सकता है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक, अब इसी का एक छोटा भाई है स्क्यू सिमेट्रिक। अभी तो क्या, ट्रांसपोज लेने पर वापस ए आ रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस में वो मैट्रिक्स आए, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस आया, फिर वो उठ के मैट्रिक्स आया, ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया, तो ऐसा मैट्रिक्स कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में माइनस नहीं आ रहा था देवाशीष, स्क्यू सिमेट्रिक में अतुल माइनस होता है। देखो एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो उसका ट्रांसपोज लो, बी डैश लिया, क्या होगा, जो एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है 0 E F, ये आएगा फर्स्ट कॉलम में 0 E F। जो एलिमेंट सेकंड रो में है -E0, ये आएगा सेकंड कॉलम में -E0 G। जो एलिमेंट थर्ड रो में है वो आएगा थर्ड कॉलम में -F -G 0। क्या ट्रांसपोज लेने पे हमें यही मैट्रिक्स मिल गया क्या? पहले में 0 E F था, नहीं है तो 0 -E -F है। सेकंड रो में -E0G था, नहीं है तो E0 -G है। क्या किया, मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकाल लिया, और जब मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलता है। 0 हो गया, -E का E हो गया, -F का F हो गया, E का -E हो गया, हमने हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन लिया। अब क्या हुआ देखो, -F -G 0। सोहेल जब माइनस कॉमन लिया तो देखो ये अंदर वाला मैट्रिक्स क्या है, यही मैट्रिक्स है 0 E F 0 यस सर। -E0 है ना, तो ये बी आ गया। तो इस केस में बी डैश इक्वल टू माइनस बी आ गया। तो जब बी डैश इक्वल टू माइनस बी आए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और जब बी डैश इक्वल टू बी आए तो सिमेट्रिक। क्लियर हर्षिता, क्लियर? यस सर। और एक चीज और अनुराग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होते हैं बेटा। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, पहले चेक करो उसके प्रिंसिपल डायगोनल, मेन वाले डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी डैश इक्वल टू माइनस है। एक्चुअली बी डैश इक्वल टू माइनस बी तभी सेटिस्फाई होगी जब डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो किसी भी मैट्रिक्स को, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना होगा तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना। ए डैश लिया, अगर ए आ रहा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर माइनस ए आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। ये चीज दिमाग में रखना बेटा। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, चलो एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, चलो पहले देख लेते हैं ना। जैसे मैंने कहा था एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सिमेट्रिक चेक करना है, पार्ट 2 में ए को इसकी सिमेट्रिक चेक करना है। चलो पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने का एकमात्र उपाय है आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। ए था, इसका ट्रांसपोज लिया, जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है उसको लिख दिया फर्स्ट कॉलम में 1 -1 5, जो सेकंड रो में है -1 2 1 उसको लिया सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो में है उसको लिया थर्ड कॉलम में। जब ट्रांसपोज ले लिया, जरा चेक करो क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा है क्या। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, फर्स्ट रो में क्या था 1 -1 5 यहाँ भी है, सेकंड रो में क्या था -1 2 1 यहाँ भी है, थर्ड रो में क्या था बेटा 5 1 3 यहाँ भी है, मतलब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो ए डैश इक्वल टू ए आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, इसको सिमेट्रिक। जैसे मैंने कहा था इसको सिमेट्रिक चेक करना है, सबसे पहले देख लो सारी डायगोनल के एलिमेंट 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो हम यहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन। इसको सिमेट्रिक के लिए डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होना जरूरी है, यहाँ है। चलो अब चेक करना है इसको सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा। लिया ट्रांसपोज, जो फर्स्ट रो में था 0 1 -1 फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो में था सेकंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो में था थर्ड कॉलम में आ गया। फिर जब हर एक से माइनस कॉमन लिया तो हम देख रहे हैं कि अंदर ये पूरा ए आ गया है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया, तो मतलब ए हो गया इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना है तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोज देने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस पहले आ रहा है तो इसको सिमेट्रिक। क्लियर? कोई डाउट इसमें अनुराग? कोई डाउट? देवाशीष, देव, हर्ष, मतलब कोई डाउट इसमें? अतुल, अर्पिता, कोई डाउट? पीयूष, प्रियांश? नो सर। अब देखो, अब जो करा रहा हूं वो क्वेश्चन बिल्कुल आने हैं बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैसा आएगा देखो, ए दिया है 1 5 6 7। अब क्या वेरीफाई करना है, ए नहीं दिखाना है, ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। अगर ए को सिमेट्रिक दिखाना होता तो ए डैश इक्वल टू ए लेते, लेकिन यहाँ तो किसको दिखाना है सिमेट्रिक, यहाँ ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है। यानी हमें ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज देना पड़ेगा। और अगर वापस उठ के ए प्लस ए डैश आ गया
है ना अर्पिता? तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स को प्रूव करना है सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ मैट्रिक्स ए थोड़ी है, यहाँ ए प्लस ए डैश को प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो हम ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वापस उठ के ए प्लस ए डैश आ गया तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा। तो पहले ए प्लस ए डैश करो कैलकुलेट। ए क्या है 1 5 6 7, ए डैश क्या होगा, फर्स्ट रो को बदला फर्स्ट कॉलम में, 1 5 था फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में आ गया, 6 7 था सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में आ गया, ए आ गया। अब ए प्लस ए डैश निकाल लो, ए और ए डैश को ऐड करो, 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 + 1 14 हो गया, ये आ गया ए प्लस ए डैश। इसी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो हमने ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लिया। क्या ए प्लस ए डैश क्या है, 2 11 11 14, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया। तो देखो जब ट्रांसपोज लिया तो 2 11 11 14 वापस उठ के ए प्लस ए डैश आ गया, है कि नहीं? तो जब हमने ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लिया तो वापस ए प्लस ए डैश उठ के आ गया, मतलब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, ए माइनस ए डैश, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पहले ए माइनस ए डैश निकालो। ए क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 5 6 7 माइनस ए डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। जब सॉल्व किया 1 - 1 0, 5 - 6 - 1, ये आंसर आ गया ए माइनस ए डैश। अब इसकी सिमेट्रिक चेक करना है इसको बेटा, तो इस मैट्रिक्स का होल डैश लेना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम हो गई 0 - 1, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम हो गई। लेकिन अब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं हुआ, जब माइनस कॉमन लिया हमने तो आप देखो अंदर क्या आ गया, 0 - 1 1 0, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश आ गया, मतलब माइनस ए माइनस ए डैश आ गया। तो जब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लिया तो माइनस बाहर आ गया, मतलब ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक है, जबकि ए प्लस ए डैश लेने पर हमें केवल प्लस साइन ही मिला था, इसलिए ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक था। क्लियर हो बेटा? यस इसने सर। ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक करने को बोला तो हमने ए प्लस ए डैश का डैश ले लिया। जिसको भी सिमेट्रिक है उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है बेटा, आप उसका ट्रांसपोज लो। अगर वापस उठ के ये मैट्रिक्स आ जाए सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव साथ में आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक। क्लियर? किसी को डाउट इसमें बेटा? क्लियर? अर्पिता क्लियर? अर्पिता क्लियर? बिल्कुल वो चीज पढ़ रहा है जो बिल्कुल श्योर है। क्लियर हर्ष? देव क्लियर? अनुराग क्लियर? यस सर। अब और चीज समझो, अब समझो, ऐसे क्वेश्चनों को आना है एग्जाम में। कैसे क्वेश्चनों को? ऐसे, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा और तब भी हमें कोई चीज प्रूव करनी होगी। क्या बोल रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अभी देखो यही चीज हमने एक मैट्रिक्स लेके प्रूव की थी, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ए कुछ दिया हुआ था, ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक है, ए कुछ दिया हुआ था। अब बिना मैट्रिक्स दिए हुए हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है हमेशा और ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक होता है हमेशा। एक्चुअली ये आपको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है बेटा, ये एग्जाम में एज इट इज उठ के आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने अभी आपसे क्या बोला था, सिमेट्रिक चेक करना है तो आप उसका डैश लो, और अगर ए आ रहा है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना देव? और अगर माइनस में ए आ रहा है तो वो होता है इसको सिमेट्रिक। एक काम ये कर सकते हैं कि हम एक को कोई मैट्रिक्स ले लें, लेकिन अपना काम इतना क्यों बड़ा है, बिना मैट्रिक्स लिए भी चीज हो जाएगी। चलो फर्स्ट पार्ट में हमें ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो उस वो लो और उसका होल ट्रांसपोज ले लो, होल डैश ले लो। अभी मैंने क्या बताया था, जब होल डैश है और बीच में प्लस है तो डैश मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर के दोनों मैट्रिक्स पे जाएगा, इस ए पर भी जाएगा ए डैश, बीच में प्लस है प्लस रहेगा, और इस वाले मैट्रिक्स के साथ भी ये जाएगा। यहाँ ए डैश, हाँ ए डैश पहले से ही है तो एक डैश और आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का 2 बार डैश लेते हैं तो केवल ए बचता है, तो ये आ गया ए डैश प्लस ए। लेकिन यहाँ तो ए पहले लिखा है तो यहाँ ए पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश प्लस ए को ए प्लस ए डैश ले सकते हैं। तो आप देखो जब मैंने ए प्लस ए डैश का होल डैश लिया वापस उठ के ए प्लस ए डैश आ गया, मतलब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो गया। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट इसमें? देव, अनुराग, अतुल, हर्ष? नो सर। अब नेक्स्ट वाली डबल चीज, ट्रांसपोज करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। हाँ ये मैंने बताया था ना अभी, अगर 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वापस उठ के आ जाएगा। जब 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो ए उठ के आता है, और अगर बीच में प्लस या माइनस है और बाहर डैश है तो डैश ए पर भी आएगा डैश बी पर भी आएगा। इनटू में तो दिक्कत है, इनटू में लास्ट वाले मैट्रिक्स पे पहले आता है और
पहले वाले पे बाद में आता है। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश डैश। अगर आपके पास कोई बुक होगी कंपटीशन वाली तो आज ही उसको देखना हर्षिता, ये क्वेश्चन जाने कितनी बार आया है। चलो, और ऐसे क्वेश्चन बेटा आएंगे हैं जिनमें ए और बी लिखा होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये वाला ए माइनस ए डैश, लो जरा, ए माइनस ए डैश को उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक मींस होल डैश लेना पड़ेगा। लिया तो डैश ए पर भी आएगा, माइनस दूसरे वाले पर भी आएगा। ए डैश तो ए डैश रहेगा, लेकिन ए में 2 बार डैश है तो हट जाएगा वो। अब इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या दिया था, ए माइनस ए डैश, ए पहले था ए डैश बाद में था, तो यहां वैसे ही लाओ, ए पहले लाओ, माइनस कॉमन निकाला, ए माइनस ए डैश। तो देखो ए माइनस ए डैश का होल डैश लिया था, ए माइनस ए डैश आ तो गया लेकिन शुरू में माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक हो गया। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर? ये ऐसा क्वेश्चन आना ही है। एक और देखो, ये देखो, ए बी माइनस बी ए, ये हालांकि लास्ट में, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं अभी। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं, देखना अर्पिता, ए और बी सिमेट्रिक मींस ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी दिया हुआ है। ये बोल रहा है वो, ये दिया हुआ है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तब चेक करना है ए बी माइनस बी ए किस ऑर्डर क्या होगा। तो ए बी माइनस बी ए को या तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा, तो हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का डैश लिया। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है तो बिंदास डैश लेना है, डैश लिया। अब डैश ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ब्रैकेट के पहले ए बी लिखा है तो ए बी पे डैश गया, क्योंकि 2 एलिमेंट थे ए और बी, ब्रैकेट लगा के होल डैश लिखा, बीचों माइनस था, माइनस एज इट इज, फर्स्ट वाले एलिमेंट पे डैश गया है ना। अभी पहले हमने डैश ब्रैकेट के अंदर दोनों एलिमेंट पे ले लिया। अब यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ डैश 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में, रूल क्या बताया था मैंने, 2 मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में हो ए बी और उनका अगर होल डैश ले रहे हैं हम, तो बाद वाले पर बी पर डैश पहले आएगा, ए पर डैश बाद में आएगा। यहाँ वही करना है, यहाँ डैश के अंदर ए बी है तो बी पर डैश पहले आया, ए पर डैश बाद में आएगा। माइनस बी है, यहाँ ए बाद में लिखा है तो ए पर डैश पहले आएगा, बी पर डैश बाद में आएगा, है ना। हमें ए बी माइनस बी ए का नेचर देखना था, सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना था, तो होल डैश लिया हमने, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, बीच में माइनस है, तो डैश पहले वाले पर भी गया और सेकंड वाले पर भी गया। ए बी डैश बी ए डैश, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब डैश जो है वो ब्रैकेट के जो जिस ब्रैकेट के बाहर है उसके अंदर 2 एलिमेंट इनटू में है, यहाँ भी तो ये वाला रूल लगेगा। डैश है तो बाद वाले पर डैश पहले आएगा, बी डैश पहले वाले पर बाद में आएगा, बाद वाले पर पहले आएगा, ए बी डैश यानी बी डैश डैश। यहाँ ए बाद में तो ए पे पहले डैश आया, ये बाद में आया, बी डैश डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक थे, ए और बी सिमेट्रिक मींस ए डैश इक्वल टू ए था, बी डैश इक्वल टू बी था, तो बी डैश की जगह बी रख दिया, ए डैश की जगह ए रख दिया, ए डैश की जगह ए रख दिया, बी डैश की जगह बी रख दिया, बी ए माइनस ए बी। अब बी ए माइनस ए बी को काट मत देना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई या मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, और वैसे भी हमें तो ये देखना है सिमेट्रिक है किसकी सिमेट्रिक है। अब हमने यहाँ सॉल्व किया, अब ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखा, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ए बी माइनस बी ए, उसमें ए बी पहले था तो यहाँ भी ए बी पहले होना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन निकाला, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और बी जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो देखो ए बी माइनस बी ए होल डैश हो गया माइनस ए बी माइनस बी उठ के आ गया, लेकिन बाहर माइनस आ गया, मतलब ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर? यस सर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं बेटा, तो इसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको गिवन मैट्रिक्स को डैश लेना है और फिर अपने आप सॉल्व करना है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो, शुरू में एलिमेंट है उस पर डैश लगा दो, बाद में एलिमेंट उसमें डैश लगा दो, ठीक, वो अपने आप हो जाता है। हाँ, एक बार कर लिया है तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत, मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा बेटा, इसमें ए और बी दिया होगा, कोई मैट्रिक्स नहीं दिया होगा और बोलेगा कि वो सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा या टेस्ट कराऊंगा तो उसमें मैं दूंगा, तो
बिल्कुल एक दिमाग में बनाकर रखिए, कुछ नहीं करना। सिमेट्रिक या एस्कोसिमेट्रिक की बात हो तो हमें केवल डैश करना होता है और अपने आप आता है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, किसी भी एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स को ऐसे ऐसे दो अलग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक पार्ट सिमेट्रिक हो, एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। कैसे? देखो ए को हमने लिख सकते हैं, ये ध्यान रखो, ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाय टू प्लस ए माइनस ए डैश बाय टू। जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 आ गया, ऊपर आ गया ए प्लस ए डैश और यहाँ आ गया प्लस ए माइनस ए डैश। क्यों सोहेल? ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, 2a बाय 2a आ गया। तो ए को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाय टू प्लस ए माइनस ए डैश बाय टू। ए प्लस ए डैश बाय टू ये सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश बाय टू ये क्या होता है? इसके सिमेट्रिक होता है। कैसे होता है ये सिमेट्रिक? कैसे है? लिया मैंने हाफ हाफ ए प्लस ए डैश को चेक कर रहा हूँ कि सिमेट्रिक ही क्या है। जब सिमेट्रिक चेक करना होगा तो मैंने क्या बताया, उस चीज को ब्रैकेट में रख लो और होल्ड डैश ले लो, है ना। और एक चीज मैंने बताई थी, अगर ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक्स है और एक एलिमेंट है और होल्ड डैश है तो डैश केवल मैट्रिक्स पे आएगा, वो नंबर एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि डैश का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज टर्म जो है उसका संबंध मैट्रिक्स से होता है, किसी नंबर से नहीं होता। तो यहाँ बाहर डैश है, अंदर हाफ ए प्लस ए डैश है, हाफ पे कुछ ना होगा, डैश आएगा ए प्लस ए डैश पे, ये आ गया। अब डैश अंदर गया, ए पर भी आया ए डैश, ए डैश अगला टर्म क्या है? ए डैश, ए डैश पे डैश आएगा तो ए आ जाएगा। उसको कैसे लिख लिया? इसको लिख लिया हाफ ए प्लस ए डैश। अब देखो हमने किसका ट्रांसपोज लिया था? हमने हाफ ए प्लस ए डैश का डैश लिया था, वापस उसको ये मैट्रिक्स आ गया हाफ ए प्लस ए डैश, ये हो गया सिमेट्रिक। सिमिलरली जब माइनस लेंगे तो हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके हाफ ए माइनस ए डैश आएगा। तो मेन चीज क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक हो सिमेट्रिक, एक हो इसको सिमेट्रिक। तो ए को हम जब लिखते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के फॉर्म में, तो ये वाला पार्ट जो होता है सिमेट्रिक होता है, जिसमें बीच में प्लस होता है, जिसमें बीच में माइनस होता है वो होता है इसको सिमेट्रिक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश बाय टू ये सिमेट्रिक पार्ट है, और फिर प्लस में ए माइनस ए डैश बाय टू ये है इसको सिमेट्रिक पार्ट। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में ये काफी बार आया है। ट्रांसपोज तो हम देख चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, ये देखो ए और बी जो डी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना और प्रूव करना है, ये इक्वल है ए डैश प्लस बी डैश के। पहले लेफ्ट साइड लो, ए प्लस बी निकालो, ए और बी को ऐड कर दिया, -1 -4 2 1 3 -5 है ना, ये ऐड किया, ए प्लस बी आ गया। फिर हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, तो ए प्लस बी आ गया, इसका ट्रांसपोज लो। जो फर्स्ट रो में है वो आ गई फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में आ गया, जो थर्ड रो में थर्ड कॉलम में आ गया, ये आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है ए डैश प्लस बी डैश के, तो ए डैश प्लस बी डैश लो, ए का ट्रांसपोज जो फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में, ऐसे बी डैश का ट्रांसपोज लिया। तो जब ऐड किया तो आप देख रहे हो ए प्लस बी होल डैश वही आया जो ए डैश प्लस बी डैश है। वैसे भी रूल भी बताया गया आपको कि अगर दो मैट्रिक्स का सम हो और होल डैश हो तो डैश जो है अंदर जाता है। हम इसे मैट्रिक्स लेके हमने प्रूव कर दिया, पहले लेफ्ट निकाल दिया फिर राइट निकाल दिया, ऐसे ही हो जाएगा। पहले ए और बी का डिफरेंस लो, है ना, ए और बी का डिफरेंस लो, होल डैश लो, उसकी वैल्यू रख के छोड़ दो, फिर ए डैश माइनस बी डैश इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ उसको बेटा कॉपी में लिखी है ना, बिना कॉपी में लिखे कुछ ना होगा। चलो यहाँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है और प्रूव करना है कि ये बी डैश ए डैश है। एक्चुअली है ये रूल, लेकिन ये रूल प्रूव करने को बोल रहा है, कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड में ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए इंटू बी करो, ए है ये, बी है ये, कैसे इंटू होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे, उसमें एक ही एलिमेंट है, और फिर सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, इंटू करेंगे, तो 1 इंटू -1 आ गया। इस कॉलम में और कोई एलिमेंट नहीं है, चलो सेकंड कॉलम पे आओ, 1 इंटू 2 ये आ गया, थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1 ये आ गया। अब सेकंड रो पे आओ, -4 का सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से इंटू होगा, एक ही एलिमेंट है, इजी बिल्कुल। -4 इंटू -1 फिर 2 से होगा, फिर 1 से होगा। इसमें बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत है ना, जब तक आप कॉपी में लिखेंगे नहीं मतलब आपने कुछ नहीं किया। तो जब हमने ए इंटू बी को किया तो ये आ गया, लेकिन मैं तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकाला, जो फर्स्ट रो में था वो फर्स्ट कॉलम में आ गया,
जो सेकंड रो में था वो सेकंड कॉलम में आ गया, जो थर्ड रो में था वो थर्ड कॉलम में आ गया। ये हो गया ए बी होल डैश लेफ्ट साइड। अब राइट साइड फिर निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है और उनको इंटू करना है। चलो बी का ट्रांसपोज निकालो। बी था -1 2 1, तो ट्रांसपोज क्या हो गया, जो रो था वो कॉलम में चेंज हो गई। ए था 1 -4 3, ट्रांसपोज ये हो गया। अब बी डैश इंटू ए डैश करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इंटू किया हमने। फिर सेकंड रो लो, 2 × 1 2 आ गया, 2 × -4 8 आ गया, 6 आ गया, फिर 1 से करो। तो आप देख रहे हो बी डैश ए डैश बिल्कुल सेम आ गया, वही वैल्यू आ गई जो ए बी होल डैश की। ठीक है, पर इन क्वेश्चंस को बेटा कॉपी पे लिख के देखो। मैथ्स तो आपको क्लास और कॉपी मेंटेन ही करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जमा जमा के लिखो, राइटिंग बना के लिखो, लेकिन लिखो, नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं। कल मैं 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूंगा और देखता हूँ कितने लोगों के 90% आप आते हैं बेटा। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा एमसीक्यू वाले एग्जाम में, उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब देखो ये 6 क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन बेटा। ए दिया है और प्रूव करने को बोल रहा है ए डैश इक्वल टू वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सेकंड पार्ट है, ए और ए डैश का मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि आई के इक्वल है। आई क्या होता है 1 0 0 1, ये प्रूव करना है। चलो लिया ए डैश इंटू ए, पहले ए डैश लेना है, तो ए तो ये है, जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ गया, जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में आ गया, ये ए डैश हो गया। इंटू में ए लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इंटू करो, फर्स्ट रो का होगा इंटू फर्स्ट कॉलम से, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन इंटू माइनस साइन साइन स्क्वायर, ये आ गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में प्लस माइनस साइन कॉस अल्फा, ये आ गया। फर्स्ट रो से हो गया, अब सेकंड रो से पकड़ो, साइन अल्फा कॉस अल्फा का फर्स्ट कॉलम से पकड़ना है, साइन टू कॉस प्लस कॉस इंटू माइनस साइन, तो माइनस आ गया। अब सेकंड कॉलम से पकड़ना है, साइन टू साइन, तो देखो यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया 1 0 0 1, मतलब आई आ गया। हमने ए डैश इंटू ए निकाला तो वो आई आ गया, सिंपल इंटू करना है ना। बस ये है कि हमें पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ा, फिर इसे इंटू करना पड़ा। इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। यहाँ ए प्लस ए डैश बाई 2 निकालना है, पहले ए और ए डैश को ऐड कर दो, फिर अपॉन 2, हर एक एलिमेंट के अपॉन में 2 जाएगा। इस वाले में पहले ए और ए डैश को माइनस करो, फिर अपॉन 2 कर दो, है ना। इतना मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट इसमें? आज इन सारे क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए बेटा, है ना। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए अच्छा होगा। कॉपी में लिखिए, जब तक कॉपी में लिखेंगे नहीं बेटा